बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज जो पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला है वो ये कहता है कि थोड़े से पैसे वापस ले आओ, यानी 30% वापस ले आए ताजिर। भाई जो पाकिस्तान से बाहर पैसा लेकर चले गए हैं वो क्यों पाकिस्तान में पैसा वापस लेकर आएंगे? कारोबारी अफराद बैरून मुल्क दौलत का सिर्फ 30% वापस ले आए। मोहसिन नकवी ने अपील कर दी। एक तो ये वज़ीर दाखिला का काम नहीं है कि वो मईशत के मामलात में बोले। नंबर 2, अगर रकम वापस लानी होती तो ये लोग पिछले 3 साल में 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर क्यों ले जाते? नंबर 3 बात यह है कि लोग तो अपने खानदानों के साथ और अकेले जिसका दाव लग रहा है वो पाकिस्तान से भाग रहा है, उसको पता है यहां पे कोई मुस्तकबिल नहीं है मईशत में, तो लोग पैसे वापस क्यों लाएंगे? नंबर 4, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है ही नहीं। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। किसी को आइडिया नहीं है कि कल आसिम मुनीर साहब का मूड चेंज हो जाए, वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दें। ये बातें हमने सुनी है। कल मूड चेंज हो जाए, कौमी हुकूमत बना दे। कल मूड चेंज हो जाए, वो कुछ और कर दे। तो पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं है, बंद कमरों में फैसले होते हैं। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैसले यहां पे बंद कमरे में होते हैं। करप्शन के पाकिस्तान में रिकॉर्ड टूट गए हैं और कोई भी फैसला साजी के अंदर जो दिमाग वाले लोग हैं या मईशत को जानने वाले लोग हैं वो इसका हिस्सा ही नहीं है। नंबर 6 यह है कि अदालतों में पाकिस्तान में इंसाफ ही नहीं मिल रहा। किसी के पैसे फंस गए तो फंस गए, आप रिकवरी कर नहीं सकते पाकिस्तान में जब तक कि कोई फौजी या कोई ताकतवर या कोई बहुत बड़ा सियासतदान या हुकूमत का कोई बहुत तगड़ा वजीर आपका वाकफ नहीं है तो आप अपना पैसा ही वापस नहीं ले सकते। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं पाकिस्तान के अंदर पैसा लूट लिया लोगों का। नंबर 7 यह है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ रही है, यहां सियाहत खत्म हो रही है, तो कौन आएगा आके इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में? क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा मसला है कि हर साल पाकिस्तान में सैलाब आ जाते हैं, तो यहां पर आप कहते हैं कि आके ज़राअत के अंदर सरमायाकारी करें। तो पाकिस्तान में लोग सरमायाकारी नहीं करेंगे। इसका रीजन यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निजाम को जकड़ा हुआ है और वो हर फायदा अपने घर लेकर जा रहे हैं। वो हर फायदा अपने लिए ले रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोई फायदा नहीं है। मैंने बाहर बहुत सारे पाकिस्तानियों से मेरी बात होती है, मैं उन्हें यह पूछता हूं कि जब आपको यह शिकवा है ना कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया, अगर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत वापस आ जाती है तो आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान वापस जाएंगे? तो वो कहते हैं नहीं, हम ये देखेंगे कि इमरान खान अगर आ भी गया तो हम ये देखेंगे कि हालात कितने बेहतर होते हैं। देखिए, सरमायाकार जो है वो अपना पैसा फेंकता नहीं है, वो असेसमेंट करके अपना पैसा लेकर जाता है। वो ये कहते हैं कि हम ये देखेंगे कि हमारा पैसा पाकिस्तान में महफूज है। तो मैंने कहा उसका क्राइटेरिया क्या है? उन्होंने कहा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी घटिया सियासत बंद कर देगी जब पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क बन जाएगा, जब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और ये जो अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने मफाद के लिए ये जो लोग पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेते हैं और बेड़ा गर्क करते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं, जब ये सिलसिला बंद हो जाएगा हम पाकिस्तान में पैसा लेकर जाएंगे। तो पाकिस्तानियों को भी अब इस बात पे एतबार नहीं है, तो ये कहते हैं जी पाकिस्तान में इनको पैसा चाहिए और निज़ाम लगा हुआ है इमरान खान को दबाने में कि इमरान खान को दबाओ बस। यानी इमरान खान को दबाने में निज़ाम इस कदर पागल हो चुका है कि वो इंसानी हकूक़ की सारी हदें फलांग गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बारे में यह दावा किया जाता था कि वो एक अवाम की मुंतखब सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और जिस पार्टी को लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट दिए, वो पार्टी जिसको एक उम्मीद के तौर पे देखा जा रहा था, उसमें अब वो बात नहीं है। मैं सुहेल अफरीदी की आपके सामने एक मिसाल रख देता हूँ कि सुहेल अफरीदी को उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था, मगर मौजूदा निज़ाम के लिए एक भी मुश्किल सुहेल अफरीदी खड़ी नहीं कर पाया। सुहेल अफरीदी मौजूदा निज़ाम के लिए एक भी मुश्किल खड़ी नहीं कर पाया जिससे मौजूदा निज़ाम हिल गया हो। यह मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। क्या ड्रोन हमले रुक गए या जो ड्रोन हमले होते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होना शुरू हो गई? नहीं हुई। क्या कोई ऐसा चैलेंज सुहेल अफरीदी ने खड़ा कर दिया हो मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि उन्हें लगे कि नहीं यार ये तो बड़ी मुसीबत बन गई है? नहीं, एक भी मुश्किल अभी तक खड़ी नहीं कर पाया। स्ट्रीट मूवमेंट इमरान खान साहब ने कहा था, वो अभी तक उसका आगाज ही नहीं हो पाया। अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी हिकमत अमली से जिस मायूसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या लोगों को धकेला था, जो सुहेल अफरीदी हैं वो उस मायूसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या लोगों को नहीं निकाल पाए। इमरान खान साहब की जेल है, उन पे होने वाला जुल्म है, उनकी कैद तन्हाई है, उनकी फैमिली पे जो जुल्म हो रहा है, ये तमाम चीज़ें, हत्ता के इक़्तिदार के ऊपर जो कब्जा किया गया है, इन तमाम चीज़ों को पाकिस्तानी लोगों की नज़रों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने हत्ता के ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज कर दिया है। अब चीज़ें नॉर्मलाइज लगती हैं, नॉर्मल लगता है कि इमरान खान को आज ये टॉर्चर हुआ, नॉर्मल लगता है इमरान खान की आंख का ये हो गया,
लोग इस पे ज्यादा बात भी नहीं करते, लोगों को तशवीश बहुत है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको काफी हद तक नॉर्मल कर दिया है। आप सोचें कि इससे 10% नवाज शरीफ के साथ या जरदारी के साथ होता तो किस लेवल का रोला पड़ता। सिर्फ बिलावल की पुप्पो को शिफ्ट किया गया था एक जेल से दूसरी जगह, तो बिलावल ने वो करमस डाल दिया था ना असेंबली के अंदर के सारे हैरान हो गए थे। वो आज भी क्लिप निकाल के आप सुन लें कैसे जज्बात थे पूरे असेंबली के। मरियम नवाज का दरवाजा टूट गया था तो मातम शुरू हो गया था पूरे पाकिस्तान में, लेकिन यहां इमरान खान साहब की आंख चली गई, उनकी बीवी के साथ जुल्म बर्बरियत, उनकी बहनों को बार बार गिरफ्तार, पूरा खानदान अंदर, हर एक के ऊपर जुल्म और जबर हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया। और जो सुहेल अफरीदी से एक उम्मीद की जा रही थी कि गंडापुर के जाने के बाद वो मायूसियां खत्म करेंगे, वो अभी तक तो नहीं कर पाए। आज जो पाकिस्तान का वजीर दाखिला है वो ये कहता है कि थोड़े से पैसे वापस ले आओ, यानी 30% वापस ले आए ताजिर। भाई जो पाकिस्तान से बाहर पैसा लेकर चले गए हैं वो क्यों पाकिस्तान में पैसा वापस लेकर आएंगे? कारोबारी अफराद बैरून मुल्क दौलत का सिर्फ 30% वापस ले आए, मोहसिन नकवी ने अपील कर दी। एक तो ये वजीर दाखिला का काम नहीं है कि वो मईशत के मामलात में बोले। नंबर 2, अगर रकम वापस लानी होती तो ये लोग पिछले 3 साल में $100 अरब पाकिस्तान से बाहर क्यों ले जाते? नंबर 3 बात यह है कि लोग तो अपने खानदानों के साथ और अकेले जिसका दाव लग रहा है वो पाकिस्तान से भाग रहा है, उसको पता है यहां पे कोई मुस्तकबिल नहीं है मईशत में, तो लोग पैसे वापस क्यों लाएंगे? नंबर 4, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है ही नहीं, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, किसी को आइडिया नहीं है कि कल आसिम मुनीर साहब का मूड चेंज हो जाए, वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दे। ये बातें हमने सुनी है, कल मूड चेंज हो जाए कौमी हुकूमत बना दे, कल मूड चेंज हो जाए वो कुछ और कर दे। तो पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं है, बंद कमरों में फैसले होते हैं। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैसले यहां पे बंद कमरे में होते हैं। करप्शन के पाकिस्तान में रिकॉर्ड टूट गए हैं और कोई भी फैसला साजी के अंदर जो दिमाग वाले लोग हैं या मईशत को जानने वाले लोग हैं वो इसका हिस्सा ही नहीं है। नंबर 6 यह है कि अदालतों में पाकिस्तान में इंसाफ ही नहीं मिल रहा, किसी के पैसे फंस गए तो फंस गए, आप रिकवरी कर नहीं सकते पाकिस्तान में जब तक कि कोई फौजी या कोई ताकतवर या कोई बहुत बड़ा सियासतदान या हुकूमत का कोई बहुत तगड़ा वजीर आपका वाकफ नहीं है तो आप अपना पैसा ही वापस नहीं ले सकते। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं पाकिस्तान के अंदर, पैसा लूट लिया लोगों का। नंबर 7 यह है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ रही है, यहां सियाहत खत्म हो रही है, तो कौन आएगा आके इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में? क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा मसला है कि हर साल पाकिस्तान में सैलाब आ जाते हैं, तो यहां पे आप कहते हैं कि आके ज़राअत के अंदर सरमायाकारी करें, तो पाकिस्तान में लोग सरमायाकारी नहीं करेंगे। इसका रीजन ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निजाम को जकड़ा हुआ है और वो हर फायदा अपने घर लेकर जा रहे हैं, वो हर फायदा अपने लिए ले रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोई फायदा नहीं है। मैंने बाहर बहुत सारे पाकिस्तानियों से मेरी बात होती है, मैं उन्हें ये पूछता हूं कि जब आपको ये शिकवा है ना कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया, अगर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत वापस आ जाती है तो आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान वापस जाएंगे? तो वो कहते हैं नहीं, हम ये देखेंगे कि इमरान खान अगर आ भी गया तो हम ये देखेंगे कि हालात कितने बेहतर होते हैं। देखिए सरमायाकार जो है वो अपना पैसा फेंकता नहीं है, वो असेसमेंट करके अपना पैसा लेकर जाता है। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।